Hello students, this is your part second of chapter number 13, why do we fall ill. So your next topic is causes of disease. हमने disease के बारे पढ़ लिया है ना. causes of disease मतलब disease का cause क्या होता है, किस वजह से वो हमें होते हैं. So यहाँ पे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमें डिज़ीज़ हो सकते हैं. सो इनमें वाटर एक रीज़न होता है, फूड होता है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वो भी जो डिज़ीज़ होते हैं उनका कॉज होता है. तो जितने भी डिज़ीज़ हमें होते हैं उनके कुछ ना कुछ वे होता है जिसकी वजह से वो हमें हो रहे हैं. लाइक फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी हो सकता है. इसके अलावा अगर हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशंस नहीं हैं उनमें, जो न्यूट्रिशंट होते हैं ना वो नहीं हैं, तो भी हम बीमार हो सकते हैं. सो यहाँ पर जो लेक ऑफ गुड न्यूट्रिशमेंट जो है वो भी एक कॉज है, जो मतलब एक कारण है जिसकी वजह से डिजीज़ हो सकता है. ठीक है. तो कई ऐसे डिज़ीज़ भी होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, मतलब हमें पेरेंट्स जो होते हैं उनसे हमें मिलते हैं. सो कई सबकी अलग अलग हर एक डिज़ीज़ का अलग अलग रीज़न होता है, अलग अलग कॉज होता है. नाउ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़. मतलब इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन के थ्रू जो डिज़ीज़ फैल सकते हैं वो इन्फेक्शियस हो गए, और जो नहीं फैल सकते, जो दूसरे रीज़न से होते हैं, उनको इन्फेक्शियस कॉजेज़ कहते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया है ना. अगर हमें कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो कि जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनके थ्रू जो भी डिज़ीज़ होते हैं तो वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. अगर जैसे जो भी जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, खांसी हो गई, ये सब जो होते हैं ना, ये क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. उसके अलावा ऐसे डिजीज़ जो कि मतलब इन्फेक्शियस जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू नहीं होते हैं. मतलब इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से हो गए, जो वायरस, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं ना, इनके थ्रू जो नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं. सो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें क्या होती है जो इन्फेक्शियस एजेंट में आती है, उनमें क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होते हैं उनमें ये होता है कि इंटरनली, हमारी बॉडी के इंटरनली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे इश्यू आता है. लाइक अगर हम देखें तो अगर कोई भी जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से क्या होगा, कैंसर हो सकता है कि अगर हमारे किसी पेरेंट को कैंसर की प्रॉब्लम हो तो वो डिज़ीज़ जो है वो हमारे अंदर भी आ सकता है. सो एक रीज़न हो गया जेनेटिक. सेकंड रीज़न इज़ हाई ब्लड प्रेशर. तो अगर हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसकी वजह से भी हमें डिज़ीज़ होगा, या फिर हम बीमार हो जाएंगे, हमारी अनहेल्दी हो जाएंगे. सो ये कुछ इस तरीके के जो रीज़न्स होते हैं ना, इन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहते हैं, जो कि बाहर के किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस के थ्रू नहीं होते हैं. ये नाउ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस. सो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के बारे में हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले आता है इन्फेक्शियस एजेंट. मतलब एजेंट कौन कौन से होते हैं उनको फैलाने के लिए. सो यहाँ पर क्या है कि क्लासिफाइड किया गया है हर इन्फेक्शियस एजेंट को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर. ठीक है. ये क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. इनकी बहुत ही वाइड रेंज होती है, इन कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन होते हैं इनके. सो क्या होता है, इनमें कौन कौन से एजेंट आते हैं, वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गए, फंजाई आ गया, एंड सिंगल ये सब क्या है, सिंगल सेल्ड, मतलब एक और है सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ जिसको हम कहते हैं. ये सारे क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जिनकी वजह से क्या है कि डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है.
ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं कि कुछ होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे वर्म्स हो गए हैं। मतलब जितने भी अलग अलग टाइप के वर्म्स होते हैं ना, वो सब ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं वर्म्स। इनके अंदर जो सेल होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, मतलब मल्टी होती है, एक से ज़्यादा होती है ना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनकी वजह से कोल्ड हो सकता है, सॉरी, जिनकी वजह से कोई भी डिजीज़ हो सकता है। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है वायरस। वायरस की वजह से हमें क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है, डेंगू फीवर, एड्स। ये जितने भी डिजीज़ है ना, ये सब किस वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। नाउ डिजीज़ लाइक टाइफाइड, फीवर, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, ये सब किस वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की डिजीज़ दे रखें कि वायरस की वजह से कौन सा होता है, बैक्टीरिया की वजह से कौन सा होता है। ठीक है। उसके अलावा जो स्किन डिजीज़ेस होते हैं या फिर स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जितने भी टाइप के, वो किस वजह से होते हैं, फंजाई की वजह से। अब फंजाई कोई एक तरीके का नहीं होता, डिफरेंट काइंड के फंजाई होते हैं, तो अलग अलग फंजाई से अलग अलग स्किन डिजीज़ कॉज हो सकते हैं। ठीक है। सो नाउ प्रोटोजोन्स माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स वही छोटे छोटे से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। सो प्रोटोजोन भी एक तरीके का माइक्रोब है जिसकी वजह से बहुत सारे और डिजीज़ेस कॉज होते हैं, लाइक मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया। ये सब क्या है, प्रोटोजोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ना वर्म्स, जब ये मैंने पढ़ाया था, वर्म्स की वजह से भी क्या होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक इंटेस्टिनियल जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, लाइक हमारी जो छोटी इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, उनके अंदर ये वर्म्स चले जाते हैं एंड इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाता है या फिर हम अनहेल्दी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। सो वर्म्स की वजह से भी हो सकते हैं ये सब। उसके अलावा एलिफेंटियासिस, ठीक है, ये भी एक तरीके का डिजीज़ है जो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, वर्म की वजह से होता है। ये एक अलग तरीके का वर्म होता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज हो जाता है। सो अलग अलग तरीके की हमनी है और हर एक अलग अलग कैटेगरी जो है उसको मतलब उसका ट्रीटमेंट जो होता है ना, सबका अलग अलग होता है। लाइक वायरस के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं वो अलग होते हैं, बैक्टीरिया के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हमने बात करी वायरस एंड बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, वायरस एंड बैक्टीरिया। सो इसमें जो क्या है, इनकी जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो इनके अंदर कॉमन है। सो अगर हम कोई भी मेडिसिन जो वायरस के लिए यूज़ होती है वो हम बैक्टीरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी, बट कुछ हद तक उसके इफ़ेक्ट को कम कर देगी। ठीक है। यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल दे रखा है कि जितने भी वायरस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेल्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, मतलब जो वायरस होता है ना, वो क्या करता है, डायरेक्ट हमारी सेल को इफ़ेक्ट करता है, मतलब सेल तक पहुँच जाता है। जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारी सेल तक नहीं पहुँच पाते हैं ईजीली। सो जो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई है ना, ये क्या करते हैं, मल्टीपल होते हैं क्विकली, मतलब ईजीली इनका मल्टीपल हो सकता है, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया, दूसरे से तीसरा, तो इस तरीके से इजीली इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, जबकि जो वर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, धीरे धीरे स्लोली इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इनका धीरे धीरे होता है, मतलब वर्म्स जो हैं वो एक धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो वायरस से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं क्योंकि वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो प्रोसेस रहता है इनका,
लाइफ का वो सिमिलर होता है बैक्टीरिया की जैसे, मतलब जो इनके इंटरनली जो भी होता है इनका, वो क्या होता है बैक्टीरिया एंड वायरस का सिमिलर ही होता है। तो अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो इन दोनों पे ही इफ़ेक्ट करेगी, मतलब वायरस पे भी करेगी और बैक्टीरिया पे भी इसका इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। बट अगर हम अगर कोई भी हमें फंजाई है, अगर फंजाई से कोई भी हमें डिजीज़ हुआ है, तो उस केस के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस के लिए हम जो मेडिसिन ले रहे थे वो उस डिजीज़ के अंदर काम नहीं आएगी। इसका मतलब है कि जो सेम ग्रुप की माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी डिजीज़ हो रहा हो, तो वो उस केस में हम कोई भी एक मेडिसिन ले सकते हैं जो दोनों पे इफ़ेक्ट होती है। बट अगर दूसरे ग्रुप का हो, जैसे फंजाई हो गया, प्रोटोजोअन्स हो गए, अगर इन माइक्रोब्स से अगर हमें कोई भी डिजीज़ होता हो, तो वो मेडिसिन हम उसमें नहीं ले सकते। उनके लिए क्या होती है, डिफरेंट मेडिसिन आती है। सो अलग माइक्रोब्स के लिए अलग मेडिसिन, अलग ड्रग जो होता है ना, वो हम यूज़ में लेते हैं। सो जैसे वायरस हो गया, ठीक है। अगर वायरस से हमें कोई भी डिजीज़ होता है, लाइक हमें कोल्ड होता है, तो अगर हम एंटीबॉडीज़ ले सकते हैं उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि अगर कोई भी हमें डिजीज़ हो रहा है, अगर वो वायरस की वजह से हो रहा है या फिर वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा हो, तो बैक्टीरिया और वायरस में सिमिलरिटी होती है, वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं एकदम। तो कहीं मेडिसिन जो है वो वायरस के अंदर काम आती हैं, कहीं जो है बैक्टीरिया में काम आती है, बट इनके कॉमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसकी वजह से जो हम मेडिसिन ले रहे हैं ना, उसका कुछ इफ़ेक्ट वायरस पे होता है, कुछ बैक्टीरिया पे हो सकता है। ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोल्ड हुआ है, तो कोल्ड के साथ में अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, विथ द वायरल कोल्ड, ठीक है, तो कोल्ड और कोई भी इन्फेक्शन हमें हुआ है, तो हम उस केस में हम क्या कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक जो होती है ना, वो मेनली किसके लिए होती है, बैक्टीरिया के लिए होती है। बट अगर ये दोनों चीज़ें साथ में होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक ले सकते हैं जिसका कुछ इफ़ेक्ट वायरस पे भी पड़ेगा। ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब है कि ये स्प्रेड किस तरीके से होते हैं, मतलब क्या इनको, मतलब जैसे हम लोग हैं, हम अगर एक जगह से हमें दूसरी जगह पे जाना हो, तो हम किस तरीके से जाते हैं, किसी गाड़ी में, किसी व्हीकल को यूज़ करके हम जाते हैं। तो उसी तरीके से जो इन्फेक्शंस होते हैं या कोई भी डिजीज़ है जो किसी भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, तो उसको भी स्प्रेड होने के लिए कोई मीन चाहिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये मीन कौन सा होता है, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मीन्स हैं, मतलब इनकी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है, या फिर किसी भी फूड से, अगर हम फूड ले रहे हैं तो उस फूड से हमारे अंदर आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, अफेक्टेड पर्सन, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन में कोई भी डिजीज़ है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू किसी और दूसरे इंसान तक भी चला जा सकता है। तो इस तरीके के डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो कि किसी कम्युनिकेशन के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाए। ठीक है। तो ऐसे जो डिजीज़ होते हैं ना, वो किस वजह से होते हैं, माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं ना, वो किस तरीके से जा सकते हैं, एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लाइक अगर हम छींकते हैं या फिर हम खांसते हैं, तो क्या होते हैं कि जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी होते हैं ना, वो माइक्रोब्स क्या होते हैं, हमारे जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, छोटी छोटी बूंदें, जब हमारे खांसते और छींकते टाइम निकलती है बॉडी में से, तो उस माउथ में से जो निकलती है, तो वो क्या होती है, एयर के अंदर जाती है, और एयर से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर वो चली जाती है। तो स्नीज एंड कॉफ्स जो होते हैं ना, उसकी वजह से ट्रांसमिशन हो जाता है उनका।
तो कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो कि स्प्रेड हो सकते हैं एयर के थ्रू। कॉमन कोल्ड हो गया, न्यूमोनिया हो गया एंड ट्यूबरक्लोसिस हो गई। ये कुछ डिजीजेस हैं जो एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कोई भी किसी ऐसे पर्सन के पास बैठे हैं जो कि जिसको कोल्ड हो रखा हो, या कोई भी ऐसी डिजीज़ हो सकती है हो रखी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो मतलब क्राउडेड एरिया में है या ऐसे एरिया में है जहाँ पर दूसरे लोग भी प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, एयर के थ्रू वो डिजीज़ जो है वो हम में भी आ जाएंगे, या जितने भी दूसरे पर्सन हैं वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। नाउ डिजीजेस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू भी डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी वाटर जो कि सही नहीं हो, उसमें कोई भी बैक्टीरिया हो या वो गंदा हो, तो उस वजह से भी क्या होता है कि अगर हम वाटर पी लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे, तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर क्या होते हैं, डिजीजेस कॉज हो जाते हैं, लाइक कॉलेरा। ठीक है। सो ये किस वजह से होता है, गंदा पानी पीने की वजह से हो जाता है। सो ये जो कॉलेरा कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं अगर हम कोई भी अनहेल्दी वाटर पियेंगे तो और डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि बिल्कुल अच्छे से बॉइलिंग वाटर ही पीना चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो। सो नेक्स्ट है आपके ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो उस तरीके के जो डिजीज़ होते हैं उनको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। लाइक एड्स हो गया, ये भी क्या है कि एक सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ही एक से पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। सो ये इस तरीके के जो डिजीज़ होते हैं ना, ये एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलते हैं, बट दूसरी वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट कैटेगरी है कि ऐसे डिजीज़ जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है। सो ये डिजीज़ जो होते हैं ना ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल। ठीक है। तो ये एनिमल क्या होते हैं कि इन्फेक्टिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ऐसे एनिमल क्या करेंगे, इन्फेक्शन लेंगे, इन्फेक्शन इनके अंदर आएगा, उसकी वजह से जो दूसरा पर्सन होता है ना, जो जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, उन पे ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ठीक है। तो सो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। सो एग्जाम्पल क्या है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मस्कीटोज़। मस्कीटोज़ जो होते हैं वो भी आपने देखा है कि किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो मस्कीटोज़ की भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं। लाइक जो फीमेल्स होती हैं उनके थ्रू भी क्या होता है कि वो जो एग्स होती हैं वो दे देती हैं, तो उनकी वजह से भी डिजीज़ कॉज हो जाते हैं। जो फ्लाइज़ होती हैं, फ्लाइज़ भी यही करती हैं, वो भी इन्फेक्शन कॉज करती है अपने फूड पे। अगर अनकवर्ड फूड है तो उस पर आके बैठ जाती हैं, वही फूड अगर हम ले लेते हैं तो डिजीज़ जो है वो कॉज हो जाते हैं। ठीक है। सो ये मस्कीटोज़ जो होते हैं ना, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर उनको एज अ फूड वो उनके ब्लड को लेते हैं। लाइक हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मस्कीटोज़ अगर हमें काट लें तो जो उनका इन्फेक्शन है वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाएगा एंड डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मान लो अगर किसी एक पर्सन को कोई भी डिजीज़ है, अगर वो मस्कीटो ने उसे बाइट किया एंड देन वो हमें आके कर रहा है, तो वो जो उस दूसरे पर्सन का इन्फेक्शन था ना, वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू चला जाएगा एंड हम भी वो डिजीज़ जो है वो हमारी बॉडी में भी आ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट से आपका कंप्लीट करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।